let's start. So first thing, did you guys try making another other routes which we discussed on Saturday? Like we had created in the session like get all employees route. So I asked you guys to try yourself creating other routes, like creating an employee, adding to a database, then fetching a particular employee or updating an employee. Did you guys try it, or any doubts you had in the previous implementation? You can ask me now. Like let's take 10 to 15 minutes for doubt clearing, and then I'll create all other routes myself so that you guys can verify with yours. Anyone, if you have doubts, then I'll wait, or else then we can start creating them again in this session step by step. You can give me confirmation in chat if you have or you don't have. Like, shall we start then? Like I'll create all other routes step by step so that you can verify with yours if you guys have implemented. अच्छा, ओके. किसी ने और ट्राई किया है एक्सप्रेस का, लाइक एक एपीआई बनाने का ट्राई किया जो हमने सैटरडे को एक एप्लीकेशन बनाया था, या फिर उस दिन के सेशन में से कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को समझी नहीं, या कुछ बताना है वापस उस दिन के सेशन का, कुछ ऐसा जो आपने घर जाके बाद में किया, लाइक सेशन के बाद आपने किया एंड देन कुछ समझा नहीं, ऐसा कुछ जो मैं अभी कवर करूं. मतलब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट राउट्स बनाने के पहले ये जो एक हमने इम्प्लीमेंट किया इसमें पूरा फ्लो क्लियर है सबको. एक्सप्रेस क्लियर नहीं है क्या? जो एप्लीकेशन हमने एक्सप्रेस जनरेटर से बनाया, जो आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हमने एक्सप्रेस एंड देन ऐप का नाम दिया था, एंड देन हमने राउट्स की अलग फाइल बनाई, कंट्रोलर की अलग फाइल बनाई, एंड app.js में हमने उसको रजिस्टर किया. तो ये फ्लो क्लियर है उस दिन का? क्या क्लियर नहीं है, लाइक चंदन एग्जैक्टली मतलब जैसे आगे के राउट्स बना रहे तो उस दिन क्या नहीं समझा था, मतलब वो एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर देन अगेन. Chandan, if it's taking time to type, you can unmute and talk. Oh, sorry. And I am extremely sorry, guys, for last minute changes in timing. Okay, then बाकियों को कुछ ऐसा कुछ डाउट होगा जो आगे आप लोगों को, मतलब लाइक चंदन स्पेसिफिकली यू आस्क फॉर द डाउट, और आगे अगर समझता नहीं है सपोज, देन यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन डिस्कॉर्ड कि मतलब ये पर्टिकुलर चीज नहीं समझी थी. आई गेस इफ यू रीवॉच द लेक्चर ना समझ जाएगा मोस्टली. ठीक है, सो आई सजेस्ट यू रीवॉच द सैटरडेज लेक्चर एंड देन ट्राई इम्प्लीमेंटिंग इट योरसेल्फ. ओके. ओके, देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो उस दिन हम लोगों ने गेट ऑल एम्प्लॉयज का एक वो बनाया था, राइट, एपीआई. सो हमने लाइक आई जस्ट रिवाइज, हमने क्या किया, मॉड्यूल्स फोल्डर बनाया था, देन हमने राउट्स में एक हमारा एंड पॉइंट ऐड किया जिसके करस्पॉन्डिंग एक कंट्रोलर में एक पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होता है गेट ऑल एम्प्लॉयज. ठीक है, सो अगर हम लोग गेट ऑल एम्प्लॉयज में जाते हैं तो यहाँ पे हमने MySQL के साथ कनेक्शन करके यहाँ पे एक क्वेरी किया था. ठीक है, एंड देन हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स में अगर एरर आया तो एरर भेजा था,
एंड अगर सक्सेसफुल है तो सक्सेसफुल भेजा था, राइट। सो अभी नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं कि हम लोग एम्प्लॉय को ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। सो एक बार ये एप्लीकेशन रन करके हम लोग गेट एम्प्लॉयज प्रॉपरली चल रहा है क्या देख लेते हैं, ठीक है। npm स्टार्ट से हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, लाइक उस दिन हम लोग कर रहे थे, ओके। सो लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000 एंड कनेक्टेड टू डेटाबेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, या ओके, यहाँ पे हम लोग ये हमारा एपीआई है एम्प्लॉयज वाला, गेट, यहाँ पे गेट सिलेक्ट किया हमने, तो हमें फेच सक्सेसफुली आया एंड वी हैव 1 2 एंड 3 एम्प्लॉयज एडेड, ठीक है। थर्ड वाला मैंने बाद में ऐड किया था टेस्ट के लिए, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया ऐड कैसे करेंगे एपीआई के थ्रू, वो देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग एक नया एंड पॉइंट बनाते हैं जो रहेगा पोस्ट राउट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट इज बेसिकली यूज फॉर क्रिएशन, लाइक वी डिस्कस द डिफरेंट एचटीटीपी मेथड्स, ठीक है। ये एंड पॉइंट सेम रहेगा, एम्प्लॉयज में हमें पोस्ट करना है, एंड यहाँ पे गेट ऑल एम्प्लॉयज की जगह हम लोग क्या करें, एक एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं। सो पोस्ट विल हैव ओनली, हमेशा मतलब पोस्ट के लिए एक पर्टिकुलर डेटा जो रिक्वायर्ड है एम्प्लॉय के लिए वो ही रहेगा हमेशा, मतलब 2 एम्प्लॉय को अगर तुम लोगों को पोस्ट करना है तो यू हैव टू डू इट ट्वाइस, ठीक है। तो जैसे ये एक पर्टिकुलर रो, जो फर्स्ट रो है, इसमें जितना पूरा डेटा है, ये डेटा एक नया डेटा विल बी द बॉडी ऑफ दैट पोस्ट राउट, मतलब तुम लोग वो डेटा सर्वर को दोगे एंड सर्वर यहाँ पे डेटाबेस में डालेगा वो चीज को, ठीक है। तो गेट ऑल एंड पोस्ट, इनको जनरली कलेक्शन ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑपरेशंस क्यों, बिकॉज गेट ऑल में हमें क्या मिल रहा है, पूरा कलेक्शन मिल रहा है, राइट। कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज वी हैव इन आवर डेटाबेस वो मिल रहा है, ठीक है। एंड पोस्ट राउट, भले ही हम लोग एक ही एम्प्लॉय एट अ टाइम ऐड करते हैं यूजिंग पोस्ट राउट, बट उसको कलेक्शन ऑपरेशन बोलते हैं क्योंकि वी मॉडिफाई द कलेक्शन, ठीक है। हम लोग एक कलेक्शन में एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कलेक्शन ऑपरेशन, ठीक है। ऑल अदर ऑपरेशंस लाइक गेट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, मतलब आईडी 1 का एम्प्लॉय या आईडी 2 का एम्प्लॉय, गेटिंग दैट, या अपडेट अ पर्टिकुलर रो, मतलब मुझे अगर मेरा नाम अपडेट करना है विथ आईडी 1, ठीक है, या डिलीटिंग अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, दीज ऑल ऑपरेशंस आर आइटम ऑपरेशंस, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रो को मॉडिफाई कर रहे हैं, पर्टिकुलर रो को गेट कर रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर रो को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, पोस्ट राउट में हमने यहाँ पे एड एम्प्लॉय नाम दिया फंक्शन का, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट एड एम्प्लॉय, जैसे ये सेम सिंटैक्स है वैसा, ठीक है। सो इज इक्वल टू असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया, एंड देन इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना रहेगा, ठीक है। सो हमेशा अगर आप ये ऑर्डर में करोगे ना तो आप कोई चीज भूलोगे नहीं, ठीक है। अगर आपको एक नया एपीआई बनाना है कोई ऑपरेशन के लिए, गेट या पोस्ट, सबसे पहले क्या करना, राउट में ऐड करना उसको, देन कंट्रोलर में फंक्शन को डिफाइन करना है, देन उसको एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। तो एक जो एप्लीकेशन के लिए फ्लो रिक्वायर्ड है ना, वो हमेशा कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन व्हाट वी आर लेफ्ट विथ ओनली, उसके अंदर हमें करना क्या है, ठीक है। सो अभी क्या यहाँ पे क्या करना है हमें, पोस्ट राउट है, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट में बॉडी मिलेगी, जैसे लाइक हमने एचटीटीपी वाले जब या एक्सप्रेस का जब कंपैरिजन किया था, तो हमने देखा था कि हम लोग यहाँ पे पोस्टमैन में जाके यहाँ पे बॉडी में रॉ सिलेक्ट कर रहे थे, राइट। एंड देन हम लोग यहाँ पे जेसन भेज रहे थे, ठीक है। तो अभी हमें सर्वर में एक नया डेटा ऐड करना है, मतलब क्या कि आप लोग यहाँ से उसको डेटा भेजोगे सर्वर को, राइट। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ये वाले फंक्शन में पहले वो जो डेटा हमें मिल रहा है वो हमें यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो डेटा हमेशा हमें क्या कहाँ मिलता है, रिक्वेस्ट में मिलता है। हम लोग यहाँ से सेंड दबा रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है।
सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अभी डेटा को एक वेरिएबल में डालते हैं, ठीक है। वैल्यूज वेरिएबल लेते हैं। लेट सपोज अगर हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमें रिक्वेस्ट की बॉडी मिल रही है, राइट। वैल्यूज में हमें रिक्वेस्ट की बॉडी मिलेगी। बॉडी मतलब क्या, जो डेटा हम लोग यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट ना, चैट में तुरंत डाल दिया करो, ठीक है। सो मुझे पता रहेगा कि समझ रहा है या कुछ डाउट है, ठीक है। आज रत्नेश नहीं इसलिए। सो हमने क्या किया, अभी जो बॉडी में हमें डेटा मिल रहा था वो हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, वैल्यूज, ठीक है। अब हमें क्या करना है जैसे हमने यहाँ पे क्वेरी क्या लिखी थी, हमें सिलेक्ट करने की क्वेरी लिखी थी, राइट। तो अभी हमें एसक्यूएल की क्वेरी क्या लिखनी है, इंसर्ट क्वेरी लिखनी है, ठीक है। सो इंसर्ट क्वेरी मतलब एसक्यूएल में हमेशा हमें अपडेट करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, इंसर्ट क्वेरी यूज करनी पड़ती है, राइट। तो मतलब आप एसक्यूएल का थोड़ा सा आप लोगों को एक पढ़ना पड़ेगा खुद से, ठीक है। सो हम लोग क्या कर, एक इंसर्ट क्वेरी में लिखता हूँ, ठीक है। इंसर्ट इनटू, ठीक है, जैसे हमने सिलेक्ट स्टार किया था ना, वैसे इंसर्ट इनटू ये हमारा रहेगा टेबल का नाम, ठीक है। हमारा एम्प्लॉयज टेबल का नाम है यहाँ पे, हम लोग चेक करेंगे तो। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, हमें ये टेबल में वो डेटा डालना है, सेट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सेट क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, यहाँ पे हम एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, सेट अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब हम लोग हार्ड कोडेड क्वेरी अगर लिख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, नेम इज इक्वल टू विपुल ऐसा लिखते हैं कॉमा करके, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ऐसे हार्ड कोड नहीं करना है। हमारे पास क्या है, पूरी वैल्यूज हमें की पेयर में इसमें ये है, की पेयर में हमें वैल्यूज वेरिएबल में मिल रही है, राइट। तो हमें ये क्वेश्चन मार्क अपने आप इससे रिप्लेस करेंगे हम लोग, ठीक है। सो हम लोग ऐसा ये ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज एसक्यूएल इंजेक्शन का आप सर्च कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली डेटा डालते हैं या कोई वेरिएबल यूज करते हैं ना, तो दैट इज वल्नरेबल टू सम अटैक्स, डेटाबेस अटैक्स, ठीक है। तो ये वो प्रिवेंट करने के लिए वी जनरली add this to a question, give a question mark to all the data we want to add, and then जब एक्चुअल क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे ना हम, तब वैल्यूज पास करते हैं, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें वैल्यूज में प्रॉपरली डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं सर्वर रिस्टार्ट करता हूँ, ओके। मेरे पास मैंने यहाँ पे एक test1 नाम का एक डेटा रेडी रखा है। बस मतलब ये आप जैसा हम हमारा जो भी कॉलम्स रिक्वायर्ड है ना, वो जो कॉलम्स के नाम है, बेसिकली कॉलम का नाम, ईमेल, ये सब जो है, ये हमारी क्या हो गई, कीज हो गई। यहाँ की एक जेसन बॉडी की हमारी कीज हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ब्लू कलर में है, ये हमारा डेटा है जो हमें ऐड करना है, ठीक है। ये कॉलम नेम्स हो गए एज अ की, एंड ये हमारा डेटा है, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको पोस्ट करने का ट्राई करते हैं और हमें देखते हैं कि हमें मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट पेंडिंग में गई क्योंकि हमने सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स भेजा ही नहीं, राइट। सो इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। लेट्स, आप लोगों को पोस्टमैन दिख रहा है क्या मेरा? नो सर। बोलना चाहिए था यार तुम लोगों ने, मतलब आई थॉट कि दिख रहा है, मतलब लेट मी री शेयर अगेन, ठीक है। कितना यस मिस हुआ, सर। मतलब लाइक बहुत कुछ भी नहीं समझा क्या? मतलब ये वाला मैं लास्ट वाला लेता हूँ, लेकिन जब मैंने पहले सिर्फ कुछ नहीं किया था, मैंने पहले सिर्फ ये गेट में गेट करके देखा था कि प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं। ये सैटरडे वाले क्लास का ही था। एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बॉडी में भेजते हैं, राइट। जब भी हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो जो भी डेटा हमें ऐड करना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बॉडी में भेजते हैं। तो ये जो कीज है लेफ्ट साइड की, ये क्या रहते हैं, हमारे कॉलम नेम्स रहते हैं, ओके। एंड या राइट साइड वाला हमारा डेटा रहता है, ठीक है। सो अभी हम लोग हमने कुछ यहाँ पे कोड में हम लोग जाते हैं, हमने कुछ नहीं किया है, ना रिस्पॉन्स भेजा, कुछ नहीं किया। जस्ट व्हाट आई डिड, रिक्वेस्ट से मैंने बॉडी ली जो हमें मिल रही है एंड वैल्यूज वेरिएबल में डाला, एंड यहाँ पे कंसोल में प्रिंट किया, ठीक है। सो मैंने जब सेंड दबाया तो वो आया, एंड जो भी हमने वहां पे वैल्यूज भेजी है वो हमें प्रॉपरली वैल्यूज में मिल रही है, ओके, ठीक है।
अभी सिर्फ हमें क्या करना है, ये सेम डेटा ऐसे के ऐसे हमें डेटाबेस को क्वेरी करना है, ठीक है। तो वो डेटाबेस क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा, ठीक है। सॉरी वो स्क्रीन शेयरिंग में दिखा नहीं, बट सबको समझा क्या? कुछ समझा नहीं है तो अभी पूछ लो, लाइक आगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। चैट में यस बोल दो अगर समझा है, तो एटलीस्ट मुझे समझेगा फिर। नहीं समझा? अ, ठीक है। कौन सा पार्ट नहीं समझा एग्जैक्टली पोस्ट वाला नहीं समझा? विभा, आई गेस यू सेड नहीं सर, सो कौन सा पार्ट नहीं समझा, एक बार बता दो, लाइक मैं क्विकली दे ले लेता हूँ ताकि आगे कुछ हो। सर वो पोस्टमैन नहीं दिख रहा था, उसके लिए नहीं सर बोला था। अच्छा, ओके ओके ओके, ये सॉरी। समझा सर। हाँ, सबको अभी यहाँ तक क्लियर है ना, हमें बॉडी कहाँ से डालनी है, हमें प्रॉपरली मिल रही है, ओके। सो लेट्स गो टू क्वेरी नाउ, ठीक है। तो हमने क्वेरी तो लिख दी है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यूज भेजनी है, ठीक है। सो इसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे कॉल बैक यूज किया हमने, ठीक है, क्वेरी करने के लिए। सो बहुत मतलब वो क्लीन नहीं लग रहा है ना कोड, और ऐसे लग रहा है कि लाइक हमें हर चीज अभी क्या है कि हमें यहाँ पे कॉल बैक में लिखनी पड़ेगी, एल्स में हमें हर चीज लिखनी पड़ेगी, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा पैकेज है यूटिल नाम का, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे गेट करता हूँ, ठीक है। यूटिल नाम का एक पैकेज है, वो क्या करता है, कॉल बैक वाला जो भी चीजें है ना उसको प्रोमिसिफाई करता है, ठीक है। प्रोमिसिफाई करता है मतलब क्या, कि वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, जैसे हमने पहले कंसेप्ट्स में सीखा, ठीक है। तो हम लोग प्रॉमिस अगर रिटर्न कर रहा है तो हम लोग क्या असिंक अवेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हमने ऐसा किया, ठीक है, अगर हम लोग ऐसा यूज कर रहे हैं ना, तो इसको मैं सिंपली ये पूरे चीज को पता है क्या, मैं एक सिंपल चीज से क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे किया है, सो आई विल शो यू दैट। तो ये हमारा पुराना कोड है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, db डॉट क्वेरी, देन हमने कॉल बैक में हमने रिस्पॉन्स भेजा है, अगर एरर आया तो एरर रिस्पॉन्स या सक्सेस रिस्पॉन्स। अभी जब हम लोग यूटिल पैकेज से उसको प्रोमिसिफाई कर रहे हैं वो पर्टिकुलर ऑपरेशन को या फंक्शन को क्वेरी वाले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अवेट लिख सकते हैं। तो अवेट क्या करेगा, इस ये जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होता ना, तब तक वेट करेगा एंड देन रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है। अगर हम लोग अवेट नहीं यूज करते तो क्या होता मतलब अगर हम लोग सिंपल ऐसा यूज करते, कॉल बैक भी नहीं यूज करते, ठीक है, तो क्या होता, ये रिस्पॉन्स पहले ही चले जाता एंड देन क्वेरी एग्जीक्यूट बाद में होती, ठीक है, या रिजल्ट हमें बाद में मिलता। तो कॉल बैक क्या कर रहा था उसको, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन होने के बाद ये कॉल बैक में जो लिखा है वो ऑपरेशन हमें करने हैं, ठीक है। बट अभी हमने क्या किया, उसको प्रोमिसिफाई करके क्या किया है, हमने उसको अवेट असिंक अवेट वाले सिंटैक्स में लेके आए। सो अभी मतलब इतना बड़ा इतनी इतनी चीजें सिर्फ इतने से पे नैरो डाउन हो गई। और एक चीज हम अलग करना पड़ेगा, हमें ट्राई कैच ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये अवेट फंक्शन कुछ एरर थ्रो करता है या फिर ये क्वेरी अगर कुछ एरर थ्रो करती है, सो इट विल गो टू अ कैच ब्लॉक ऑटोमेटिकली एंड देन वहां पे हम लोग एरर हैंडल करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंस समझा कि हम लोग एक कॉल बैक को हमने असिंक अवेट में कैसे चेंज किया यूजिंग एन एक्सटर्नल पैकेज यूटिल, ठीक है। सो हम लोग अपने कोड में भी अभी करते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले यूटिल को इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। सो npm i util जब तक इंस्टॉल होता है हम लोग इसको मॉडिफाई, मतलब इसको वैसे ही रहने देते हैं हम लोग, मतलब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ओके। सो सबसे पहले जब भी असिंक अवेट यूज कर रहा है ना, इट इज मस्ट कि हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक बनाए सबसे पहले, ठीक है, ताकि एरर हैंडलिंग प्रॉपरली हो, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, ये पूरा जो हमने लिखा था इसको हम लोग ट्राई ब्लॉक में लेते हैं पहले, एंड देन उसमें से कौन सा पार्ट कैच में जाना चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। सो हम अभी क्या है कि जो एरर वाला पार्ट है वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट करके कैच में डाल देते हैं, ठीक है। एंड
ये कॉल बैक हटा देते हैं एंड रिस्पॉन्स को लेके ये कॉल बैक पूरा हटा देते हैं। ओके, कॉल बैक हमने हटा दिया एंड रिस्पॉन्स को नीचे करते हैं एंड देन इसको लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट डीबी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक यूटिल का आप npm मतलब npm.js.org पे यूटिल पैकेज का आप लोग डॉक्यूमेंटेशन स्टडी करना, उसमें क्या होता है लाइक दिस एवरीथिंग विल नैरो डाउन टू ओनली क्वेरी। ठीक है, ऐसा अवेट क्वेरी। तो अभी वो जो कॉल बैक वाला था पूरा हमारा कोड वो हमारा असिंक अवेट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो अभी क्या होगा, यहाँ रिक्वेस्ट आई तो ये क्वेरी लेगा, क्वेरी में एग्जीक्यूट करेगा, इट विल वेट जब तक हमें रिजल्ट में रिस्पॉन्स नहीं आता एंड देन वो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे सेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ वेरिएबल्स सिर्फ चेंज करने पड़ेंगे, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, तो ये ऐसे हमने क्या किया, कोड को थोड़ा क्लीन किया, क्लीन वे में लिखा एंड थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है अभी। मतलब एक फ्लो अगर देखेंगे कि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी देन ये एंड देन ये, ऐसे तो कंफ्यूजन कम होगा आप लोगों को। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना, ये खुद इम्प्लीमेंट भी करके देखना ये वाले यूजिंग दिस पैकेज कि कॉल बैक को हमने अवेट से कैसे किया। तो एक बार सिंपली रन करके देख लेते हैं कि गेट ऑल प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो गेट ऑल में आता हूं मैं। ठीक है, गेट ऑल प्रॉपरली वर्क हो रहा है इवन दो वी चेंज इट टू असिंक अवेट। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया है, ये जो हमने कॉल बैक में लिखा था ना उसको अवेट के नीचे लिखा। सो इंटरनली वो ऐसा ही हुआ कि वो हमने एक ये ऑपरेशन होने के बाद ये ऑपरेशन करना है वैसा लिखा। भले हमें 1 बाय 1 दिख रहा है वो, लेकिन इंटरनली वो इसके अंदर ही है, मतलब ये ऑपरेशन होगा उसके बाद ही ये ऑपरेशन होगा। अगर इसमें कुछ एरर आता है तो इट विल गो टू कैच ब्लॉक। ठीक है, सो अभी हम लोग सिमिलर वे में ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो अगेन इसको हम लोग पोस्ट को ट्राई कैच में लेते हैं। ठीक है, ये वाला मेरा जाएगा ट्राई में। ठीक है, कैच का तो हमेशा एरर मैसेज सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एक टाइम ऐसा आता है ना कि तुम्हें सिर्फ एक बार तुमने जो कर लिया ना वो तुम्हें रीयूज ही करना है, मतलब कॉपी पेस्ट वाला ही काम हो जाता है, सिर्फ माइनर चेंजेस रहते हैं एक टाइम आने के बाद। ठीक है, सो हमारा ये कैच हो गया। ठीक है, रिस्पॉन्स का देखते हैं। सो अभी सबसे पहले यहाँ पे हमने क्वेरी लिख दी है। ठीक है, अभी क्या है कि लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट क्वेरी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया सेम है। ठीक है, वैसे ही एसक्यूएल क्वेरी इसको पास करेंगे। उसके साथ अभी क्या करना है, हमें वैल्यूज भी पास करनी है, राइट। क्वेश्चन मार्क को हमें रिप्लेस करना है वैल्यूज से, तो हम लोग वैल्यूज ऐसे पास करते हैं। ये आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं कौन से पैकेज के, मायस्क्यूएल पैकेज के। ठीक है, मायस्क्यूएल के डॉक्यूमेंटेशन में आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन केस सपोज ऐसी हमारी क्वेरी बनती है जिसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन मार्क है, सपोज एक मतलब ऐसी क्वेरी कभी रहेगी नहीं, मतलब ये वाले पर्टिकुलर में, बट 2 क्वेश्चन मार्क की क्वेरी हो सकती है। तो वो केस में आप लोग कैसे भेजोगे, कॉमा करके वैल्यू 2। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन मार्क विल बी रिप्लेस बाय दिस एंड सेकंड क्वेश्चन मार्क सेकंड वैल्यू से रिप्लेस होता है। तो इस फॉर्म में ये वर्क होता है। ठीक है, तो आप लोग ये पैकेज डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो और डिटेल में। तो अभी क्या हुआ, हमने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज सेट ऑल द वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी विद द वैल्यूज वी गॉट इन द बॉडी एंड रिजल्ट आएगा। तो अभी अपन सिंपल एक रिस्पॉन्स भेज देते हैं जो रिजल्ट में हमें आ रहा है। ठीक है, सिंपल ओके। एंड हम लोग जब भी पोस्ट कुछ क्रिएट करते हैं ना, हम लोग ऐसा डेटा में कुछ ऐड करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो हम लोग स्टैंडर्ड HTTP रिस्पॉन्स कोड होता है 201। ठीक है, तो लेट्स सी अभी पोस्ट करके देखते हैं कि डेटा ऐड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मैंने सर्वर स्टार्ट किया। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 1 2 3 आईडीज है। ठीक है, विपुल, रत्नेश एंड टेस्ट। पोस्टमैन में जाते हैं, ये टेस्ट 1 की बॉडी में एग्जीक्यूट करता हूँ
तो अभी ये वाले डेटा के साथ मेरी एक रो ऐड होनी चाहिए। ओके, सो मेरा यहाँ पे पोस्ट है, राउट मेरा सेम है, एपीआई एम्प्लॉयज एंड सेंड। ठीक है, सो यहाँ पे फेच इसलिए आया क्योंकि कॉपी पेस्ट में मैंने यहाँ पे फेच लिखा, तो यहाँ पे एडेड, नेक्स्ट टाइम अगर ऐड करेंगे तो एडेड आ जाएगा। बट हम रिजल्ट में देखो क्या आया, इंसर्ट हुआ प्रॉपरली एंड इंसर्ट आईडी 5। ठीक है, तो ये MySQL प्रोटोकॉल्स और MySQL सर्वर का ही इंसर्ट के लिए ऐसा रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ जो डेटा ऐड हुआ है वो रिटर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट देखोगे इसका रिजल्ट का, ये बेसिकली क्या है, रिजल्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो रिजल्ट ऑब्जेक्ट में इंसर्ट आईडी क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये आईडी से आप लोग ये आईडी का डेटा फेच करके आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हो। सो एक मैं वो भी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जैसे अभी हम लोग क्वेरी करेंगे और एक जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी 1। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी फेच लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर, ये वेयर ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग हमेशा। ठीक है, जब भी हमें कोई पर्टिकुलर आईडी के लिए भेजना है, तो अभी क्या करना है, जो आईडी ऐड हुई ना, हमें उसका डेटा रिस्पॉन्स में भेजना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट ऑल, स्टार मतलब क्या, ऑल कॉलम्स। ठीक है, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर आईडी इज इक्वल टू न्यूली एडेड आईडी। तो जब हम लोग ये क्वेरी को लिखेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेम मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, रिजल्ट फेच, इसको रिजल्ट फेच कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग ये वाली क्वेरी कॉल करेंगे एंड वैल्यूज में हम लोग क्या भेजेंगे, आईडी भेजेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आईडी कहाँ पे था, रिजल्ट ऑब्जेक्ट में था, राइट। रिजल्ट ऑब्जेक्ट में हमारा आईडी था, कौन से की में था, इंसर्ट आईडी की में था। तो ऑब्जेक्ट में हमेशा एक्सेस करने के लिए वी डू बाय डॉट। तो यहाँ पे हमारा इंसर्ट आईडी आएगा, हमारी क्वेरी क्या बनेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर आईडी इज इक्वल टू उसकी आईडी। ये केस में क्या बनता अगर हमारा ये कोड पहले होता तो 5, एंड देन उसमें हमें क्या मिलेगा, जो हमने डेटा इंसर्ट किया ना, ये वाला डेटा, वही हमें रिटर्न बैक होगा एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट की जगह पे रिजल्ट फेच में एक बार देख। ठीक है, ये चेंजेस अभी सबको समझा ना, मतलब कुछ डाउट है ये चेंजेस में, या फ्लो आपको समझ रहा है ना कि एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैं test1 की जगह test2 ऐड करता हूँ, बाकी डेटा कॉमन रहने देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, अगर यूनिक डाला है आपने कोई पर्टिकुलर फील्ड के लिए तो ही फर्क पड़ता है, बट हमने क्या किया है, सिर्फ नॉट नल डाला था उस दिन जब हमने डेटाबेस बनाया था, वी जस्ट एडेड नॉट नल, यूनिक कुछ नहीं डाला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी सेंड करते हैं। ठीक है, सो अभी क्या हुआ कि एक आईडी नई क्रिएट हुई, राइट। लास्ट टाइम हमारा आईडी 5 क्रिएट हुआ था, अभी आईडी 6 क्रिएट हुआ। ठीक है, test1 किया था, अभी test2 क्रिएट किया, राइट। सो हमने अभी क्या है, हमें जो ऐड किया था ना डेटा, वही हमें रिस्पॉन्स में मिल गया। तो ये क्या है कि एक रिस्पॉन्स थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में आया, राइट। इसमें और एक चीज कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक ही रो रिटर्न कर रहे हैं, राइट। हमें पता है कि हम लोग एक ही चीज ऐड कर रहे हैं तो रिटर्न एक ही चीज होगी। ठीक है, तो आईडी 6 वाली हमेशा एक ही एंट्री रहेगी, तो वी डोंट नीड अरे इन रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे अरे दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे ये ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं बिकॉज दिस इज अरे। तो ये सिर्फ एक रिस्पॉन्स को अच्छे फॉर्मेट में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अरे हटा देंगे। तो अगर अरे में पता है हमें कि हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है, तो अरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, हमेशा 0th इंडेक्स। तो हम लोग ऐसा करके क्या कर रहे हैं, एक अरे में उसका फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। इन प्रोग्रामिंग इंडेक्स हमेशा क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो जो अरे था, ये वाला जो अरे था, उसमें से हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे रिस्पॉन्स में क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम ये अरे नहीं दिखेगा एंड देन ओनली वी विल हैव वन रिकॉर्ड एज अ ऑब्जेक्ट जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, एक बार वापस मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ एंड देन और एक test3 नाम से एक यूजर ऐड करता हूँ। ठीक है, test3,
अभी हमें देखना, आप नोटिस करना, ये अरे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, अरे में से सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को रिस्पॉन्स में भेजा है। देखा, आप लोगों ने देखा कि अरे निकल गया एंड वी हैव ओनली वन रिस्पॉन्स। तो अभी क्या है कि ये रिस्पॉन्स एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में है। लाइक हमेशा हमें फोकस सिर्फ कि सब चल रहा है, सब बराबर है, उस पे नहीं करना है। एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, एक डिसिप्लिन्ड वे में हमेशा हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, डिसिप्लिन वे में हमारा कोड लिखा होना चाहिए, या डिसिप्लिन वे में हमारी रिक्वेस्ट बॉडी जानी चाहिए, ऐसा। तो ये एक लाइक एज अ बीइंग अ प्रोग्रामर हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये अननेसेसरी अरे आ रहा था, तो वी रिमूव दैट, ठीक है। सो हमारा क्या हो गया, अभी पोस्ट राउट पूरा रेडी हो गया, वी कैन ऐड एम्प्लॉय नाउ यूजिंग एपीआई, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं, हम लोग अभी गेट बाय आईडी देखते हैं, ठीक है। अगर मुझे पर्टिकुलर आईडी पता है 1 2 3 4, तो मैं पर्टिकुलर यूजर को कैसे गेट कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे डेटा सिर्फ 1 आईडी का चाहिए, मुझे गेट ऑल नहीं चाहिए। जैसे कि हमारा ये गेट ऑल वाला क्या करता है, हमें पूरा डेटा देता है, राइट। तो मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर रो चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, राउट्स में आऊंगा, इसके जगह गेट राउट, ठीक है, एंड देन यहाँ पे गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ये मैं फंक्शन का नाम दिया, ठीक है। गेट एम्प्लॉय बाय, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट एपीआई हमने किया, हमें एक पर्टिकुलर रो को गेट करना है, राइट। सो मैंने फंक्शन का नाम क्या दिया, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ठीक है। तो अभी क्या है, एक स्टैंडर्ड वे है, जब भी हम लोग गेट ऑपरेशन बाय आईडी करते हैं ना, तो हम लोग यूआरएल क्या बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, /id। सो हम लोग यहाँ पे आईडी पास करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आईडी पास करते हैं, एंड देन वो फंक्शन उस तरह से लिखते हैं कि डेटा ये आईडी के लिए फेच होके आता है, ठीक है। सो राउट में जब भी हमें पैरामीटर ऐड करना है, मैंने एक क्वेश्चन डाला था ट्रेजरेंट में, बहुत लाइक 2 दिन पहले अराउंड, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स क्या होते हैं, यूआरएल पैरामीटर, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूआरएल पैरामीटर, ठीक है। और जो आपने कभी यूआरएल में देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन मार्क करके समथिंग होता है, लाइक सॉर्ट इज इक्वल टू डिसेंडिंग, इस टाइप का आपने कोई यूआरएल में क्वेश्चन मार्क देखा होगा, ठीक है। तो ये पैरामीटर को क्या बोलते हैं, क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। इससे भी हम लोग डेटा भेज सकते हैं, वो वहां पे हमें सर्वर पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, एंड देन वी कैन हैव ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये 2 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, ये इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर, एंड इसको बोलते हैं पैरामीटर, सिंपल पैरामीटर, यूआरएल पैरामीटर बोल सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग ऐसा यूआरएल पैरामीटर के थ्रू हम लोग आईडी पास करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, राउट में यहाँ पे /id ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ना, वो हम लोग गेट कैसे कर पाएंगे, रिक्वेस्ट, मतलब आईडी वेरिएबल हो जाएगा हमारे लिए जब हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे यूआरएल की ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर में हम लोग कैसे उसको लेते हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सो बस ये ध्यान में रखना कि अगर ऐसे पैरामीटर ऐड करना है, तो वी हैव टू ऐड कोलन एंड देन वेरिएबल का नाम, ठीक है। सो लेट्स गो टू कंट्रोलर, ठीक है, सेम चीज अगेन, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी इज इक्वल टू, ये पूरा लिख दिया मैंने, एंड देन एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं उसको। वी आर डन विद द फ्लो इंटीग्रेशन, अभी सिर्फ अंदर का बचा है, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आईडी चाहिए, तो लेट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, ठीक है। सो इसको समझते हैं। सो मैंने जैसे बताया, वो पैरामीटर पास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जैसे बॉडी था, हम लोग बॉडी में पास कर रहे थे, राइट, यहाँ पे बॉडी में पास कर रहे थे, यहाँ पे जो पास करते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। सो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, एंड देन हमने यहाँ पे राउट में वेरिएबल का नाम क्या दिया है, आईडी। सो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी करेंगे तो हमें वो नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो अभी क्या करना है, सिंपली वो नंबर के साथ हमें क्वेरी करनी है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, वेयर दैट नंबर इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, मतलब आईडी जो भी दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इज इक्वल टू जो मुझे पैरामीटर में आईडी मिली है, ठीक है। देन अगेन
ये वाला मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड एक ट्राई ब्लॉक भी बना देता हूँ, भूल गया हूँ मैं, ट्राई, ठीक है। ये मेरा ट्राई ब्लॉक है एंड ये मेरा कैच। हमेशा एरर में तो सेम ही चीज रहेगी कि सम एरर अकर्ड, तो वो तो कॉपी पेस्ट है, ठीक है। सो अभी क्या किया हमने, पैरामीटर से आईडी वेरिएबल में आईडी ले लिया, देन हमने क्वेरी बनाई कि सिलेक्ट ऑल कॉलम्स स्टार मतलब फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर आईडी इज इक्वल टू जो मुझे मिली है रिक्वेस्ट में। अभी यहाँ पे हमें क्या भेजना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू वो भेजा, राइट। तो हम यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, आईडी, तो यहाँ पे हम लोग आईडी क्वेश्चन मार्क को आईडी से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। एंड ये हमारा क्वेरी रहेगा, एसक्यूएल क्वेरी, जो हमने यहाँ पे उसको वेरिएबल नाम दिया है वो वेरिएबल नाम यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इसको रिजल्ट कर देते हैं, इसको रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, क्वेरी एग्जीक्यूट होगी ये वाले लाइन पे, लाइन नंबर 50 पे, विथ कि मुझे ये पर्टिकुलर आईडी के लिए चाहिए, रिजल्ट में डेटा आएगा। देन हम लोग फेच ऑपरेशन के लिए 200 स्टेटस कोड यूज करेंगे एंड एम्प्लॉय फेच्ड, यहाँ पे एम्प्लॉयज की जगह एम्प्लॉय फेच सक्सेसफुली। एंड देन अगेन ये क्या करेगा, हमें अरे रिटर्न करेगा, बट हमें क्या पता है कि एक आईडी के लिए हमेशा एक ही रो रिटर्न होगा, ठीक है। तो अगेन टू जस्ट ब्यूटिफाई द रिस्पॉन्स हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही लेंगे उसका, क्योंकि हमें हमेशा पता है कि अरे में एक ही रहेगा वैल्यू, ठीक है। अरे में मल्टीपल हो सकते हैं, राइट, बट यहाँ हमेशा बाय आईडी अगर हम लोग क्वेरी कर रहे हैं तो हमेशा एक ही रो मिलेगा, ठीक है। सो हम लोग क्या ये करते हैं, सो अभी ये हमारा गेट बाय आईडी वर्क होना चाहिए प्रॉपरली, राइट। सो स्टार्ट कर दे सर्वर। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी 1 भेजता हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये वाला डेटा मिलना चाहिए पूरा विपुल नाम से, ठीक है। सो मैंने सेंड किया, आ गया मुझे वो पर्टिकुलर आईडी का डेटा, बाकी कुछ भी नहीं आया, राइट। सो इस तरह से हम लोग API फॉर वी क्रिएटेड API फॉर गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ठीक है, आइटम ऑपरेशन। सबको क्लियर हुआ ये वाला, एनी डाउट्स? एक क्विकली, मतलब मैं आज रत्नेश नहीं इसलिए मैं क्विकली पूछ ले रहा हूँ, अगर ये होगा इमीडिएटली तो सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं क्या? सर 1 सेकंड। विश बोलो ना, चंदन। हेलो। यस सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सर। हाँ क्लियर है ना सबको, सब क्लियर है? यस सर। या ठीक है, मतलब ये आप लोगों को खुद से आप लोग लिख के देखोगे ना, मतलब जब आप खुद अपना बनाओगे ना, सो आप एकदम और क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। सो मेरा चैट बॉक्स क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, जूम का वो पता नहीं चल रहा है कि कौन मैसेज कर रहा है। क्या मैसेज आया लास्ट किसी का, मुझे चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है एक्चुअली। रजत कैन यू रीड द लास्ट मैसेज? यस सर, ये आया मैसेज। अच्छा ओके ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है कि हमने गेट बाय आईडी किया, अभी हमें क्या करना है, ये वाले पर्टिकुलर रो, सपोज ये जो मेरा रो है इसमें मैं गलत एंट्री हो गई थी मेरे होम टाउन की, ठीक है। अगर मुझे होम टाउन चेंज करना है या नाम में कुछ टाइपो हो गया था उसको चेंज करना है, तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, पैच ऑपरेशन यूज करते हैं। जैसे आपने वो जब ट्रेजर हंट में आपने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, तो उसमें देखा होगा, ठीक है। तो अगेन वी कॉपी पेस्ट दिस, चेंज दिस टू पैच, ठीक है। अभी पैच में अगेन दिस इज एन आइटम ऑपरेशन, तो हमें आईडी लगेगी, तो हम लोग सेम वे में लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय बाय आईडी हम लोग फंक्शन का नाम लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ कंट्रोलर में आएंगे, अगेन द सेम थिंग, लेट अपडेट एम्प्लॉय बाय आईडी इज इक्वल टू, ये मैंने लिख लिया एंड देन इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, राइट। अभी मुझे क्या करना है, अपडेट करना है, मतलब क्या कि मुझे क्लाइंट साइड से या फिर बॉडी में मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, नई की नई वैल्यू मिलेगी मुझे, राइट।
सो अगेन मुझे यहाँ पे वैल्यू बॉडी से लेना पड़ेगा, राइट। लेट वैल्यूज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। बॉडी तो मिल गई, और मुझे बाय आईडी करना है, तो मुझे आईडी कहाँ से लेना पड़ेगा, पैरामीटर से लेना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, राइट। मैंने पैरामीटर से आईडी भी ले लिया। तो अभी मेरे पास दोनों चीजें हैं कि मुझे कौन सी आईडी को अपडेट करना है, मतलब कौन से रो को अपडेट करना है, एंड मुझे क्या अपडेट करना है वो भी मेरे पास है, राइट। सो लेट्स क्रिएट अ क्वेरी, मतलब मैं ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अगेन। ट्रैक कैच ब्लॉक वापस भूल गया मैं, तो ये वाला मैं, इतना सब कॉमन है, मतलब इसलिए मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ, जो जहाँ पे कॉमन है, जैसे ट्राई कैच ब्लॉक हो गया, या ये सब चीजें कॉमन है, कॉपी पेस्ट ही है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने वैल्यूज ले ली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, आईडी में हमने आईडी ले लिया। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे क्वेरी करनी है, राइट। सो मैं क्वेरी को ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेरी अगेन क्या रहेगी, अभी अपडेट क्वेरी रहेगी, ठीक है। सो मैंने अपडेट क्वेरी लिखी है ऑलरेडी, मैं वहीं से ले लेता हूँ। मतलब सिंपल क्वेरीज होती है ये एकदम, मतलब कुछ उसमें ऐसे बहुत साइंस नहीं होता। अगर तुमने एक बार, आपको पता है कि अपडेट क्वेरी कैसी होती है, यू हैव टू जस्ट मतलब लिखना है वो मैनुअली वहाँ पे, ठीक है। तो अपडेट क्या करना है, मुझे एम्प्लॉयज का टेबल अपडेट करना है। सेट अगेन वैल्यूज सेट करनी है जो भी मुझे आएगी चेंज होके, एंड कौन से के लिए, पर्टिकुलर आईडी के लिए। तो वेयर पैरामीटर से हम लोग पर्टिकुलर आईडी को एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो वेयर आईडी इज इक्वल टू जो भी हमें पैरामीटर से मिलेगा, ठीक है। देन अगेन हम लोग क्वेरी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जैसे आपने देखा कि 2 क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क में हमें सेट क्या करना है, वैल्यूज सेट करनी है। सो हमारा पहला पैरामीटर यहाँ पे क्या जाएगा, वैल्यूज, एंड देन सेकेंड क्वेश्चन मार्क इज आर आईडी, ठीक है। सो ये वाला वैल्यूज एंड ये वाला आईडी हमने यहाँ पे ऑर्डर में पास कर दिया। क्वेरी हमारी है अपडेट टेबल with new values where id is equal to this, ठीक है। सो अब अगेन वैल्यूज में क्या भेजना पड़ेगा हमें, जो हमारे कॉलम नेम्स है वैसे, मतलब अगर मुझे सपोज नेम एडिट करना है एंड मुझे मेरा होम टाउन एडिट करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आऊंगा, बॉडी सिलेक्ट करूंगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट ओपन करूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में मैं क्या डालूंगा, नेम, एंड देन अगेन होम टाउन, ठीक है। सो मुझे सिर्फ 2 चीजें अपडेट करनी है, ठीक है। अगर मुझे ये पूरी चीजें अपडेट करनी होती तो मैं पूरी चीजें भेजता, ठीक है। हम लोग आईडी अपडेट कभी नहीं करते हैं, ओके। रिमेम्बर, बॉडी में हम लोग आईडी नहीं भेजेंगे, हम लोग हमेशा आईडी को छोड़ के जितना चीजें रहेगी वो हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ नेम एंड होम टाउन अपडेट करना है, ठीक है। सो पैच, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पैच रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। मुझे फर्स्ट आईडी अपडेट करनी है, एंड मुझे नेम विपुल से विपुल डब्ल्यू करना है, एंड मुंबई से लेके मुझे पुणे करना है, ठीक है। सो ये डेटाबेस में मुझे 2 चीजें अपडेट करनी है। सो पैच एपीआई एंड एंड पॉइंट इज बाय आईडी वाला एंड पॉइंट, एंड कोड में हमने क्या किया है, अपडेट क्वेरी लिखा है एंड सक्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है। सो सक्सेस रिस्पॉन्स में एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। सो अगेन हमें यहाँ पे रिजल्ट में हमें कुछ मिलेगा नहीं कि क्या अपडेट हुआ। हमें जैसे हमने यहाँ पे ऐड में किया था ना, कि पहले हमें क्या मिल रहा था, सिर्फ इंसर्ट आईडी मिल रही थी या अपडेट आईडी मिल रही थी, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी हमें क्या मिलता है रिजल्ट में, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन मॉडिफाई द रिस्पॉन्स, ठीक है। सो आई विल रिस्टार्ट द सर्वर। ठीक है, अभी मुझे ये आईडी 1 के लिए मुझे ये 2 चीजें अपडेट करनी है। एक बार डेटाबेस देख लेते हैं हम लोग। सबको दिख रहा है ना अभी सभी स्क्रीन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। हाँ, सो नाम अपडेट करना है एंड मुझे होम टाउन। सो यहाँ पे विपुल डब्ल्यू आएगा, यहाँ पे न पुणे आएगा, ठीक है। सो मैं पैच करता हूँ, ठीक है। सक्सेसफुल आया, अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, विपुल से विपुल डब्ल्यू हो गया, मुंबई से पुणे हो गया, राइट। अभी यहाँ पे हमें क्या आया रिस्पॉन्स में कि हमने ये पर्टिकुलर रो अपडेट हो गई, ठीक है। लेकिन अभी एक ब्यूटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स में हमें क्या चाहिए था,
ये पूरा आईडी विथ ऑल डेटा शुड बी फेच्ड एज अ रिस्पॉन्स विथ अपडेटेड वैल्यूज, ठीक है, इन वैल्यूज के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने पैच में किया था, हम लोग अगेन एक क्वेरी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखी है हमने पोस्ट में, सॉरी पैच मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया। तो ये सेम चीज हम लोग करेंगे। ऐड होने के बाद हम लोग एक क्वेरी बनाएंगे जिसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी, ठीक है। हमें अभी रिजल्ट से आईडी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमने सेम आईडी अपडेट की है एंड देन हमें फेच भी सेम आईडी करनी है। हम लोग यहाँ पे रिजल्ट से आईडी इसलिए ले रहे थे क्योंकि हम लोग एक नया एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे थे, तो उसकी हमें आईडी पता नहीं थी, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ से रिजल्ट डॉट इंसर्ट आईडी ले रहे थे। यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आईडी लिखूंगा, ठीक है। सो अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, सो मुझे अपडेटेड वैल्यूज रिटर्न होगी, राइट। एंड देन रिस्पॉन्स में अगेन फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पज हम लोग अरे नहीं दिखाएंगे, सिंपल एक ऑब्जेक्ट दिखाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करेंगे फ्रॉम एन अरे। मैं रिस्टार्ट करता हूँ सर्वर एंड लेट्स ट्राई मेकिंग चेंजेस अगेन, ठीक है। सो अभी डीबी में यहाँ पे विपुल डब्ल्यू है, पुणे है, मैं इसको वापस चेंज नॉर्मल जैसा था वैसा कर देता हूँ, विपुल एंड मुंबई। तो अभी मुझे क्या है कि यहाँ पे ये ऐसे रैंडम कुछ रिस्पॉन्स आने की जगह मुझे क्या मिलेगा, ये वाली रो कंप्लीट रिटर्न होगी मुझे रिस्पॉन्स में विथ अपडेटेड वैल्यूज, ये वाली अपडेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ। ओके, रिजल्ट फेच था, सो वी हैव टू डू इट रिजल्ट फेच। ये नॉर्मल मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी आप लोगों से भी होगी। तो अगेन मैं इसको विपुल डब्ल्यू एंड पुणे चेंज कर देता हूँ। एक बार डीबी भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी क्या है, विपुल है एंड मुंबई है, ठीक है। अभी हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं। सो हमें ये अपडेटेड वैल्यूज के साथ रिस्पॉन्स में डेटा आएगा, ठीक है। ये मैं विपुल डब्ल्यू किया था, वो आया, पुणे आया, राइट। सो हमें पता चल रहा है कि ये प्रॉपरली अपडेट हो गया, अपडेटेड सक्सेसफुली। सो दिस वे वी मेक पैच एपीआई या पैच एंड पॉइंट, ठीक है। अभी हमारा एक लास्ट बचा है, वो है डिलीट एम्प्लॉय। अगर मुझे एम्प्लॉय को डिलीट करना है, ठीक है। सो अगेन मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डिलीट ऑपरेशन। अगेन हम लोग क्या करते हैं, डिलीट इज आइटम ऑपरेशन, एक पर्टिकुलर रो डिलीट करते हैं। तो हम लोग ये आईडी रहने देंगे, ठीक है। एंड अपडेट की जगह डिलीट एम्प्लॉय बाय आईडी। आई विल कम टू कंट्रोलर, सॉरी, लेट डिलीट इज इक्वल टू, एंड देन इसको मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सिंपल पैरामीटर से हमें क्या करना है, ये वैल्यू लेनी है एंड देन अपडेट की जगह पे हमें क्या करना है, डिलीट कॉल करना है, राइट। सो आई विल कॉपी पेस्ट दिस होल थिंग एंड देन उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, ताकि टाइम बचेगा। तो हमें वैल्यूज इसमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ आईडी चाहिए, ठीक है। और अपडेट क्वेरी की जगह हमें क्या चाहिए, डिलीट क्वेरी चाहिए। तो मैं यहाँ से डिलीट क्वेरी मेरी ले लेता हूँ जो लिखी हुई है। सो आई विल एक्सप्लेन डिलीट क्वेरी। सो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, मेरे को एम्प्लॉय टेबल से डिलीट करना है वेयर आईडी इज इक्वल टू जो मैंने पास किए पैरामीटर में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे मुझे वैल्यूज नहीं पास करना है, सिंपल आईडी पास करनी है। एंड ये सब तो वापस फेच नहीं होगा, मतलब वो तो डेटा उड़ ही जाएगा, राइट। सो उसके लिए हम लोग हमेशा 204 यूज करते हैं डिलीट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। एंड देन डिलीटेड। अभी हम लोग पता है क्या, यहाँ पे 204 यूज कर रहे हैं ना, तो ये ऑब्जेक्ट का कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब 204 का मतलब है नो कंटेंट। वो आप HTTP रिस्पॉन्स कोड के डिटेल्स में गूगल करके देख सकते हैं। 204 इज बेसिकली नो कंटेंट, तो ये रिस्पॉन्स हमें वैसे भी दिखेगा नहीं, बट स्टिल वी कीप, ठीक है, लेट्स कीप इट। हाँ, तो अभी क्या होगा, हम लोग आईडी पास करेंगे, पैरामीटर से आईडी मिलेगी, देन क्वेरी में डिलीट क्वेरी जाएगी, यहाँ पे हमने आईडी पास किया
एंड देन हमें सक्सेसफुल रिस्पॉन्स जाएगा डिलीटेड का, एंड रिस्पॉन्स अगर एरर आता है तो एरर का। सो हमारा डिलीट एपीआई कुछ ज्यादा ही फास्ट क्रिएट हो गया है। अगेन हम लोग क्या करते हैं, अभी एक टेस्ट 3 को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो 7th आईडी में लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिलीट में 7th, ठीक है। यहाँ पे डिलीट सिलेक्ट करना है, ओके जी। ये हमारा एंड पॉइंट जो हमने राउट फाइल में डिफाइन किया, डिलीट 204 नो कंटेंट, मतलब सक्सेसफुल पे हमने क्या दिया, 204 दिया है हमने, राइट। सो सक्सेसफुल हमारा डिलीटेड हो गया। एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं, डिलीट, ओके। सो इस तरह से हम लोग डिलीट ऑपरेशन करते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला मतलब ऐसे बॉडी भेजनी है ना, तो यहाँ पे हम लोग 200 अगर यूज करेंगे ना, तो हमें रिस्पॉन्स की बॉडी दिख जाएगी, मतलब ये जो हम यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स बॉडी बोलते हैं, राइट। सो ये दिख जाएगी अगर हम लोग 200 स्टेटस कोड यूज करते हैं तो अभी हम लोग आईडी नंबर 6 डिलीट करते हैं, एक बार दिखाने के लिए सिर्फ। सो आईडी नंबर 6 एंटर, ठीक है। एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुल है, ठीक है। अफेक्टेड रोज 1, मतलब एक रो डिलीट हो गई है, ओके। सो इस तरह से हम लोग गेट ऑल, पोस्ट, ऐड मतलब ऐड, गेट बाय आईडी, पैच बाय आईडी, दैट इज अपडेट बाय आईडी एंड डिलीट बाय आईडी, ऐसे हम लोग 5 एपीआई बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रड ऑपरेशंस बोलते हैं ये चीज को। क्रड, क्रड में C stands for create, R stands for read, U stands for update and D stands for delete, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि क्रड एपीआई रेडी करने हैं तुम्हें एक पर्टिकुलर टेबल के लिए, सपोज मैंने बोला आप लोगों को कि क्रिएट क्रड एपीआई फॉर एम्प्लॉइज, तो आपको ये सब एपीआई बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा, जैसे पोस्ट था, ठीक है। अगर हम लोग एक की कम भेजते हैं तो क्या होता है, ठीक है। जैसे पोस्ट में हमने क्या बनाया था, जब डेटाबेस बनाया था, एक बार डेटाबेस दिखाता हूं मैं आप लोगों को। जब हम लोगों ने डेटाबेस बनाया था, हमने क्या किया था, सभी फील्ड्स को नॉट नल रखा था। मतलब जब भी कोई नई एंट्री होगी, हर फील्ड की वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर हम लोग एक पर्टिकुलर फील्ड सपोज स्किप करते हैं, अगर बिजनेस यूनिट में नहीं भेजता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। सो मेरा सर्वर अभी रनिंग है, यस। एरर फील्ड में जाएगा ना सर? हाँ, एरर में जाएगा, राइट। सो अभी देखते हैं, ठीक है, मैं दिखाने के लिए, ओके। सो हमारा एरर में गया, राइट, कैच ब्लॉक में गया। ये हमने ऐसा रिस्पॉन्स कहाँ पे दिया था, कैच ब्लॉक में दिया था, 500 इंटरनल सर्वर, ठीक है। सक्सेस, फॉल्स, सम एरर अकर्ड इन क्वेरी, एंड ये एरर मैसेज आया कि बिजनेस यूनिट डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या है कि हमें भेजना है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हम लोग डेटाबेस पे रिलाय कर गए कि अगर मुझे पर्टिकुलर की नहीं आती है या पर्टिकुलर डेटा नहीं आता है तो डेटाबेस हैंडल कर रहा है। लेकिन कभी कभी हमें केस ऐसे होते हैं कि हमें यहाँ पे सर्वर लेवल पे हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हैंडल करना होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे बॉडी का नेम चाहिए तो मैं ऐसे हैंडल करता हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। तो ऐसे डिफरेंट पैकेजेस होते हैं जो हम उसमें हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि मुझे ये कीज हमेशा प्रेजेंट रहनी चाहिए, ठीक है। अगर ये कीज है तो ही आगे बढ़ेगा, एल्स एरर में चले जाएगा, कैच में चले जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन ये बेसिक लेवल पे हम लोग डेटाबेस पे ही रिलाय करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। लेकिन हम लोग वैलिडेशन यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं इंडिविजुअली की एक्सेस करके कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। सो सबको क्रड ऑपरेशंस अभी क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? Sir, can you show delete 1 second? That status code I want to know. या सो डिलीट में अभी हमने क्या दिया, स्टेटस कोड को 200 दिया है, बट स्टैंडर्ड क्या होता है, 204 स्टेटस कोड होता है। कभी कुछ हम डिलीट रिसोर्स करते हैं ना कोई भी, तो हम लोग स्टेट 204 भेजते हैं, तो उसमें आपको क्या नहीं Yeah, समझ, nothing sir. Just wanted to know the code number. That's it. 204 स्टैंडर्ड सेंड करते हैं, लेकिन उसमें ये रिस्पॉन्स बॉडी दिखेगी नहीं। सो अगर फ्रंट एंड, जब हम लोग फ्रंट एंड के साथ एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं ना, तो फ्रंट एंड वाले डेवलपर को पता चलना चाहिए ना कि मतलब अगर कुछ हमें डेटा भेजना है, सपोज एक फ्रंट एंड वाले को एक आधा मैसेज भेजना है,
तो इन यूनिक केसेस हम लोग डेटा भेजते हैं इसमें, नहीं तो हम लोग 204 देते हैं एंड देन फ्रंट एंड में वो चेक करता है कि स्टेटस कोड हमें क्या मिला, 204 मिला तो हाँ सक्सेसफुल है ऐसा। तो डेटा भेजने की जरूरत नहीं रहती है, वैसे 204 से काम हो जाता है। अगर हम लोग ये नहीं भी भेजते तो भी इट्स ओके। ठीक है, सबको समझा CRUD ऑपरेशंस? मैंने ये ट्राई करने बोला था, किसी ने ट्राई किए थे ये अलग ये वाले एपीएस जो हमने आज 4 एपीएस बनाए? नहीं किए थे किसी ने भी? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये वाला, ये जो हमने एक एम्प्लॉय ऐप बनाने का हमने सोचा था कि हम लोग एक फ्रंट एंड बनाएंगे जिसमें लिस्ट दिखेगी सभी एम्प्लॉयज की, राइट? हम लोग एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एडिट कर पाएंगे, पर्टिकुलर एम्प्लॉय डिलीट कर पाएंगे, राइट? तो ये अभी फ्रंट एंड हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे Vue.js फ्रेमवर्क पे, ठीक है? तो तुम्हारा ट्रेजर हंट का टास्क रहेगा व्हाट इज Vue.js, पढ़ के आना है, ठीक है? Vue.js में मतलब क्या डिफरेंट है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है? ये सब आप लोग एक्सप्लोर करना, vuejs.org उसकी वेबसाइट है, ठीक है? एंड देन इन फाइनल लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला बैकएंड जो हमने क्रिएट किया है वो Vue.js के फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या होगा, एपीआई में जो रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा है वो हमारा फ्रंट एंड में दिखेगा। जैसे आपने अभी पोर्टफोलियो वेबसाइट वगैरह बनाया होगा, राइट? तो उसमें क्या होता है कि आपने जो हार्ड कोड HTML टैग में लिखा है या बॉडी टैग में लिखा है वो आपको दिखता है, राइट? अभी क्या होगा, डेटाबेस से डेटा आएगा एंड देन वो फ्रंट एंड पे दिखेगा पेज पे। तो एपीआई हमने उसके लिए बनाया है, तो बैकएंड हमारा रेडी होगा एंड फ्रंट एंड हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो ट्रेजर हंट के लिए टास्क है वही है कि आप लोगों को Vue.js के बारे में पता करना है, ठीक है? एग्जैक्ट अगर मेरे को कुछ बाद में क्लिक होता है तो आई विल पुट इन ट्रेजर हंट डिस्कॉर्ड चैनल, ठीक है? स्कैवेंजर हंट के लिए सबने, जो मैंने अनाउंसमेंट चैनल में स्कैवेंजर हंट डाला था, बिकॉज आई डिडंट हैड एक्सेस टू स्कैवेंजर हंट चैनल, वो सब लोगों ने सबमिट नहीं किया है। जो फाइल से रीड करने वाला था वो सबमिट करना है आपको बाय टुमारो इवनिंग एंड देन ये वाला एप्लीकेशन मे बी लेट्स कीप डेडलाइन टुमारो इवनिंग, अगर नहीं पॉसिबल है तो देन नेक्स्ट डे वेडनेसडे इवनिंग, ओके? सो बाय वेडनेसडे इवनिंग यू शुड बी रेडी विद दिस एप्लीकेशन, एम्प्लॉय एप्लीकेशन बैकएंड, ठीक है? ऑलराइट, एनीथिंग, किसी को कुछ डाउट? ठीक है, फिर एंड करते हैं एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस टुडे, लास्ट मोमेंट पे टाइम चेंज करना पड़ा बिकॉज आई हैड सम इम्पोर्टेंट मीट शेड्यूल्ड एट 9:30 टुडे। सो ओके देन, कुछ डाउट Sir, रहा? sir, sir, 1 second, sir. Where should the database be stored? In which folder? Or is it stored in our computer somewhere, or is it like within some folder that is accessible? It's inside SQL server which is running locally on your computer, ठीक है? तो SQL अच्छा, सर्वर के so अंदर है, सो एक्सेस करने के लिए ऐसे UI मिलते हैं, जैसे ये वर्कबेंच एक UI प्रोवाइड करता है, राइट? सो वो SQL सर्वर से डेटा लेके आता है, ऐसे पर्टिकुलर फोल्डर या उसमें नहीं होता है वो, ठीक है? अच्छा, so it's just like it's like another work. It's working on a port, you can say like that. यस, सो हम लोग ज्वाइन करते वक्त मतलब ये बाय डिफॉल्ट हमेशा 3306 पोर्ट पे वर्क होता है, आप लोग Three गूगल three भी कर six. सकते हैं, अच्छा, ठीक है? 360. 3306 पोर्ट पे MySQL सर्वर हमेशा रन होता है। तो वो इंटरनली डेटा कहीं पे तो भी मतलब सर्वर में ही रहता है, मतलब ऑब्वियसली बाइनरी फॉर्म में होगा या कोई फॉर्म में होगा, यू कैन लर्न मोर योरसेल्फ, ठीक है? तो लेकिन Like इट विल बी एक्सेसिबल थ्रू सम ऐसा जो प्रोवाइड करता है SQL सर्वर को एक्सेस करने के लिए, राइट? yes, sir. So like unlike HTTP, we don't need to like supply that you have to access this SQL from this thing, right? No, just in the connection what we did here, Yeah. दिस मच इज इनफ, ठीक है? अगर आपका पोर्ट चेंज होता है बाय चांस, अगर इफ यू हैव सम 2 SQL सर्वर्स रनिंग, ठीक है, ये रेयरली होता है, बट वी कैन हैव अ पैरामीटर हियर पोर्ट, ठीक है? एंड देन पोर्ट में हम लोग 3306 ऐसा दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा, okay. हाँ, Okay, sir. Cool. या
सो सब क्लियर है? सब लास्ट थिंग सर, बिफोर यू कट दैट थिंग सर, पासवर्ड किस बात के लिए है? पासवर्ड सर्वर सिक्योर रखने के लिए, मतलब जब हम लोग एक्चुअल कोई रिमोट मशीन पे करते हैं ना, अगर पासवर्ड नहीं रहेगा तो कोई भी एक्सेस कर लेगा ना। मतलब अगर तुम्हें ये लोकल होस्ट अभी है, राइट? जब हम लोग एक कोई तो Yes, sir. रिमोट मशीन पे होस्ट करते हैं तो दैट लोकल होस्ट विल हैव सम यूआरएल या आईपी एड्रेस, ठीक है? तो आईपी एड्रेस करके अगर तुम्हें डेटाबेस का नाम पता है तो एनीवन कैन एक्सेस विदाउट पासवर्ड, ओके? सो वो अच्छा, सिक्योर है, ओके मतलब ये एसक्यूएल स्टैंडर्ड्स है। यू कैन रीड मोर अबाउट इट, और अगर स्टिल नहीं समझता है ना तो मुझे पूछ लेना, मतलब सिंपल रहा तो भी चलेगा, ठीक है? जैसे अभी तुम पूछ रहे ओके हो। सर। तो ये डिफॉल्ट है कि उसको पासवर्ड रहना चाहिए। ये पासवर्ड ब्लैंक भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है सेट करना, बट यू शुड सेट इट ऑन योर लोकल मशीन एज वेल, ताकि एक ओके स्टैंडर्ड सर। प्रैक्टिस आपको रहेगी कि हमेशा एसक्यूएल सर्वर इज पासवर्ड सिक्योर, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड भेजना है, ठीक है? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। या सब समझा ना आज? लाइक सबको क्लियर हुआ CRUD APIs कैसे बनाते हैं? यस सर, यस यस। ठीक है, अदर्स यू कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड, ठीक है? डोंट बी शाय। ओके देन एंड करते